इंडिया के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है क्योंकि किसी एथलीट ने हिस्ट्री में पहली बार ओलंपिक्स के पहले ही दिन इंडिया को मेडल दिलाया है। मुझे उम्मीद है आप सब भी इस खबर को देख के बहुत खुश होंगे, लेकिन कई लोगों की इससे बहुत बुरी जली भी है। आप जानते हैं किन की? और इस इतनी खुशी के मौके पे भी कई लोग अपना बवासीर रोक नहीं पाए और जाके उन्होंने ट्विटर पे हक ही दिया। ये देखिए। और फिर ये लोग पूछेंगे कि कांग्रेस को हमेशा गालियां क्यों पड़ती हैं। मतलब पहले तुम गाली खाने वाले काम करो और हम तुम्हें गालियां भी ना दें। वाह, हरकतें तो इनकी ऐसी है कि इन्हें गाली नहीं लट्ट पड़ना चाहिए। अब इस बात को साइड पे रखते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम अरफा खानम जहर वाली अरफा खानम शेरवानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो आप सबको एक बहुत बड़ा जय श्री राम और इस वीडियो का करते हैं अब हम प्रारंभ। अब ना मैं इनकी जितनी ज़्यादा तारीफ करूँ ना उतना कम है। इनके हिसाब से भारत माता की जय कम्युनल है, जय श्री राम कम्युनल है, मगर अल्लाह अकबर बिल्कुल कम्युनल नहीं है। ये एक अलग ही जीवन जी रही हैं, इनकी दुनिया ही अलग है जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों पे अत्याचार होते हैं, मुसलमानों को ही मर्डर किया जाता है, मुसलमानों के साथ ही चोरी डकैती होती है। और इनके मित्र गणों के तो क्या ही कहने। इनके सबसे स्वामी विवेकानंद एक सिगार स्मोकर थे, मगर उसामा बिन लादेन तो एक लविंग फादर और डैड था, उसने कुछ गलत थोड़ी ना किया था। और एज यूजुअल सेक्युलरिज्म का बचाव करते हुए इन्होंने निकिता तोमर के केस में क्रिमिनल को जस्टिफाई करने तक की कोशिश की थी। अब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब यार काफी प्रभावी तरीके से जो है राम मंदिर को बनाने का वादा बीजेपी लगातार करती रही है तब से लेकर अब तक किस तरह से जो है राम मंदिर बनाने की पहल से पहले इस बात पर बात हो कि आखिर उस दिन जबकि जो देश का संविधान है उसकी जो आत्मा है उसको पूरी तरीके से तार-तार किया गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इसके अलावा सियासत और समाज तमाम ने मिलकर जो है संविधान को उस दिन तार-तार किया। पहले जो है इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर न्याय। सही बात है, बाबरी मस्जिद टूटी तो संविधान तार तार हो गया, लेकिन जब 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से निकाल दिया गया था उस बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा, एक वीडियो तक नहीं बना आपसे, एक ट्वीट तक नहीं हुआ आपसे। लेकिन इसमें तो संविधान एकदम खत्म हो गया है। अब ये एकदम फांसीबाजी देश बन चुका है भारत। ਅਸੀਂ ਕੋਈ घूमने नहीं आए, बहकाया तो नहीं जा रहा है। ਅਸੀਂ कोई मूर्ख आदमी है बखाया जा मेरी जमीन जाती है मैनू कौन बोलूगा। ये लोग बोलते हैं किसान को किसी ने बहकाया है। बहकाया तो मोदी को है, अडानी अंबानी ने, उसने बहकाया है, हमें किसी ने नहीं भड़काया। अभी 4 दौर की बातचीत हो गई है सरकार से। अब ये बाकी सब बातें बाद में करेंगे, पहले इनका ज़रा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनिए। ऐसा लग रहा है जैसे क्राइम पेट्रोल का कोई एपिसोड चल रहा है और अब किसी का मर्डर होने वाला है। ऊपर से ये चचा जी कह रहे हैं कि इनकी ज़मीन ही ले लेगा ये लोग। मतलब इनने पढ़ा ना कुछ, बस लंगर चल रहा था तो आ गए खाने, इनको कुछ अता पता नहीं और कैसा भी इंटरव्यू दे दिया। ऊपर से यार मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि हर बार में अडानी और अंबानी को बीच में लाना ज़रूरी क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अरफा खानम जी लव्स ओनली गुजराती बॉयज़। रांची के पिठोरिया गांव की, झारखंड के रांची का पिठोरिया गांव, जहां पर रांची के डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट ने एक फैसला ये दिया 15 जुलाई को कि एक लड़की उसको जमानत सिर्फ इस शर्त पर दी जाएगी कि वो कुरान की 5 प्रतियां, 5 कॉपीज जो है वो बांटे अलग अलग लोगों में। और मसला दरअसल ये पूरा केस जो था वो ये था कि ये ऋचा भारती नाम की 19 साल की छोटी लड़की है जो कि बीकॉम की छात्रा है। इस लड़की पर आरोप ये था, केस ये था कि इसने बहुत ही सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है। हाँ, बहुत सांप्रदायिक पोस्ट लिखी थी उसने। एक्चुअली में हुआ क्या, उसने एक टिकटॉकर मिस्टर फैजू के उसमें कमेंट ये किया था। पहले आप उनका टिकटॉक वीडियो देख लीजिए। मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। देखिए ये पोस्ट कहाँ सांप्रदायिक है। वो तो उसमें ऋचा भारती ने ये कमेंट कर दिया कि यार 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को भी निकाला गया था, उनने तो वेपन्स नहीं उठाए, चाहते तो वो भी आतंकवाद को बढ़ावा देते, लेकिन वो तो कोर्ट में गए। फिर उसके बाद जज ने ये फैसला सुनाया और आप तो जानती हैं कि जहर वाली ने अपना जहर पिरो दिया। फेसबुक पर जो कि खास धर्म के खिलाफ, मुस्लिम धर्म के खिलाफ जाती है, इस तरह की कम्युनल पोस्ट लिखने की वजह पर से इसके पर मुकदमा दर्ज किया गया, उसको जेल जाना पड़ा और अदालत ने सिर्फ इस शर्त पर उसको जमानत की बात दी, जमानत दी ताकि वो 5 प्रतियां बांट दे। अब इस बात को लेकर जब अगले दिन अखबारों में जब खबर छपी तो आप ये देखिए कि पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मैंने को देखा कि लगातार जो टॉप 4-5 जितने ट्रेंड्स थे, एक दिन नहीं बल्कि 2-2.5 दिनों तक लगातार छाए रहे इसी लड़की के बाल की। ये छोटी सी लड़की जो नफरत से इतनी भरी हुई है कि वो गांव में अपने आसपास, सोचिए उसके घर के आसपास भी कई लोग ऐसे होंगे, कई उसके पड़ोसी ऐसे होंगे जो उस धर्म के मानने वाले होंगे, जिनके खिलाफ वो ये तमाम पोस्ट लिख रही थी। उस सबको दरकिनार करके जिस तरह से जो दक्षिणपंथी पूरा इकोसिस्टम है उसने जो प्रोत्साहन दिया, जो उसका हौसला बढ़ाया, उसको ये नहीं कहा कि तुम कितनी घटिया हरकत कर रही हो, तुम नफरत फैला रही हो, हिंसा फैला रही हो, वही हिंसा जो अक्सर हम देखते हैं कि लिंचिंग्स की वजह बन जाती है, उस सबको नजरअंदाज करके इन लोगों ने उसको प्रोत्साहन दिया। और कम से कम पिछले 3-4 दिन से तमाम टेलीविजन चैनल जो सोशल मीडिया पर जिस तरह से लड़की छाई हुई है, इसको रातों रात स्टार बना दिया गया, सेलिब्रिटी बना दिया गया रातों रात। यानी कि आप इतनी अहम शख्सियत हो गए, आपने इतना अच्छा काम किया, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे जीवन भर अब ऋचा भारती कभी ये नहीं सोचेगी कि जो उसकी हरकत थी वो घटिया हरकत थी, वो कभी ये नहीं सोचेगी कि वो जो जेल गई।
जब सरकार कोई आतंकवादी मारे तो इनके लिए वो क्या होता है, हेडमास्टर का बेटा, मैथ्स टीचर का बेटा। लेकिन अगर उसने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का थोड़ा सा प्रयोग कर लिया उस लड़की ने, तो ये सांप्रदायिकता हो गई। अरे ये ऐसा कैसे कह सकती है, ऐसा तो मुसलमानों को ठेस ही पहुंच गई, इस्लाम खतरे में आ गया, मर ही गया इस्लाम तो। मतलब यार हिपोक्रेसी की बिना एक सीमा होती है। वो लड़की ही तो नफरत से भरी हुई है, बाकी सारे आतंकवादी तो प्यार बांट रहे हैं पूरे बॉर्डर्स में हर जगह। ऊपर से मैं यार मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती, अगर लोगों ने उसके सपोर्ट में ट्वीट कर दिया तो उसका मतलब वो उसको हमेशा अच्छा मानिए। कभी कोर्ट ने ये बोला है कि आतंकवादी से कि तुम गीता पढ़ो, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कुरान पढ़ो तो वाह, सेक्युलरिज्म ही अचीव हो गया। आज 1 साल पूरा होता है भारत के ही एक राज्य की अस्मिता को ध्वस्त किए हुए। जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटना, उसे राज्य का पद छीन लेना और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना, यानी उसका दर्जा गिरा देना। लोग कह रहे हैं कि यह इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के बारे में यह फैसला किया गया उसी तारीख को अयोध्या में एक राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख तय की गई। कुछ लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या इसे सिर्फ राम मंदिर कहा जाए या दल विशेष का राम मंदिर कहा जाए, क्या कहकर इसे संबोधित किया जाए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कहना यह चाहिए कि बाबरी मस्जिद की जगह पर बना हुआ दल विशेष का राम मंदिर। चिचा की शक्ल से अलग ही पता चल रहा है कि उनके यहाँ बर्नॉल का स्टॉक खत्म हो चुका है और जलन इतनी बढ़ गई है कि अब वो कैमरे पे आके हग रहे हैं। ऊपर से ये देखिए दल विशेष का राम मंदिर, हम तो नहीं बोल रहे थे कि वो दल विशेष की बाबरी मस्जिद है। मतलब यार क्या बोलूँ अब मैं, मतलब राम मंदिर पे तुम लोगों ने इतना विधवा विलाप किया है, इतना विधवा विलाप किया है कि मैं बता नहीं सकता आपको। ऊपर से 370 ख़त्म कर दिए तो अब कश्मीरियों के सारे राइट्स चले गए हैं, अब वो जी ही नहीं पाएंगे। वहाँ की स्वतंत्रता ही ख़त्म हो गई है, अब वहाँ पे लोग पत्थर नहीं फेंक पा रहे हैं आर्मी के ऊपर, अब वहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन ये सब कौन बताएगा, अपने प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ और बात क्यों करनी है हमको। एक तरफ पूरा भारत जश्न मना रहा है कि राम मंदिर बन गया है, ऊपर से अपने इनके वीडियो का टाइटल देखिए आप। मतलब यार कहीं से भी हिंदुओं को हम थोड़ी सी इज्जत दे दें तो फिर इस्लाम फिर खतरे में आ जाएगा। ये कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाए कि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेसी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा एनडीए सरकार ने द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने की पहल की है, जिसको अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। अब इसको संसद में रखा जाएगा और दोनों सदनों से पास कराकर कानून के रूप में लाने की कोशिश की जाएगी। हैरानी की बात यह है कि संसद में बिल को पेश करने से पहले तक भी ये सरकार ये नहीं बता रही है कि आखिर इस बिल में क्या कोई नया प्रावधान शामिल किया गया है, क्या इसको अपने पुराने रूप से बदला गया है। क्योंकि आप याद रखिए कि पहले भी एक बार इस बिल को संसद में रखा गया लेकिन ये पास नहीं हो सका और लैप्स हो गया। इस सरकार की एक खास अदा, एक खास अंदाज है, वो ये है कि हर चीज को रात के अंधेरे में खुफिया तरीके से, एक तरह की पर्देदारी से करना, जिस पर दिन के उजाले में कोई बहस न हो सके, कोई शोर शराबा न हो सके। चाहे कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर सूरज निकलने से पहले महाराष्ट्र में सरकार बदल देना और शपथ भी ले लेना, हर कदम सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। सरकार बता बता के थक जाती है कि इस बिल में है क्या, इसका मतलब क्या है, लेकिन तुम लोगों को समझना हो तब ना। ऊपर से अभी थोड़े दिनों पहले ही मानसून सेशन हुआ था और विपक्ष ने इतना हल्ला गुल्ला शोर मचाया, विपक्ष को खुद बात नहीं करनी होती और फिर तुम लोग सरकार पर इल्ज़ाम लगाते हो कि सरकार बात नहीं करती है। मतलब यार इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो तुम लोग। खुफिया, बिना बहस, बिना वाद विवाद 130 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला कुल मिलाकर 12-13 लोग कर लेते हैं, या कहा जाए कभी कभी सिर्फ 2 ही लोग कर। ओ भाई तालियां, नहीं तालियां हो जानी चाहिए, ये औरत सटी आ गई है। मतलब हमने उन्हें चुना ही इसलिए था यहाँ से वोट दे के ताकि वो वहाँ लॉ बना सकें, तो मतलब वो लॉ ही बनाएंगे ना यार। 12-13 लोग ही चुन सकते हैं, 135 करोड़ लोग तो चुन नहीं सकते। ऐसी बिन सर पैर की बात कैसे कर लेते हैं यार ये लोग। आवेदन कर सकते हैं। इन 3 पड़ोसी देशों से आने वाले लोग जिनको अपने देशों में सताया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, भारत उनको शरण दे सकता है। यानी अगर किसी हिंदू को पाकिस्तान में सताया जाता है, हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति को, तो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन वो कर सकता है। लेकिन अगर ये व्यक्ति सताया जाने वाला जो व्यक्ति है वो अहमदिया मुसलमान है या शिया मुसलमान है, आपने देखा है कि पाकिस्तान में कितना जुल्म होता है इन दोनों जो समुदाय हैं उनके लोगों को। अहमदिया को तो वहां पर मुस्लिम जो स्टेटस है वो भी नहीं दिया जाता, मुस्लिम धर्म मुस्लिम भी नहीं माना जाता। तो भारत के दरवाजे अहमदिया या शिया मुसलमानों के लिए बंद होंगे। ये भारत की नई तस्वीर, नई परिभाषा। अभी 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, उनमें से कोई नहीं ले सकता क्या उनको अंदर? सिर्फ भारत ने ही ठेका ले रखा है सबको शरणार्थी देने का। भारत ही तो धर्मशाला है ना इन लोग की। और ये औरत हिंदुओं से इतना ज़्यादा नफरत करती है ना कि ज़रा इस थंबनेल को देखिए। राम मंदिर के डिसीजन आने के बाद लोग खुशियां मना रहे थे, तो इसमें इसने टाइटल में क्या लिखा हुआ है, और इस वीडियो को भी देखिए आप। आम आदमी वंचित आदमी है, हर चीज का वंचित है, हर चीज से वंचित है। तो उसको आप गैस दे दीजिएगा तो उसको तो लगेगा कि बीजेपी अच्छा कर रही है। उसको आप 1 लाख रुपए दे दीजिएगा तो उसको लगेगा कि बीजेपी अच्छा कर रही है। उसको आप शराब दे दीजिए उसको भी अच्छा लगेगा। मतलब ये राम मंदिर बनने की खुशी को किस चीज़ से जोड़ रहे हैं आप समझ सकते हैं कितना गिरा हुआ कैरेक्टर है इनका। मतलब यार गैस कनेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसको इन्होंने शराब से भी जोड़ दिया। समझ जाइए आप क्या सोचती हैं ये हिंदुओं के बारे में। ध्यान से देखो इस ताड़का को, कोई पूछता नहीं है, कोई फिल्म देता नहीं है, तो पहुंच गए एनआरसी सीए में फुटेज खाने के लिए। इनसे ज़रा इसका फुल फॉर्म पूछ लो तो वो नहीं बनेगा, लेकिन हल्ला बोल हल्ला बोल। आय के उम्मीदवार बेगूसराय के मिट्टी के लाल युवा
और शान आपके बीच आजादी कुछ भी कर लो। मैक्सिमम वोट कन्हैया कुमार को जाना है। अच्छा, मिनिमम वोट कुछ वो तनवीर को जाएगा। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल। परमेश्वर जी, आप किसको पसंद करते हैं? क्या कन्हैया कुमार को या तनवीर हसन को या गिरिराज सिंह को? कन्हैया जी को। अच्छा, ऐसा क्यों है? वो काम करेगा, नया नेता है। नया नेता है। हाँ हाँ, कन्हैया नया नेता है, वो काम करेगा। हमें की बताब, हम पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर में नहीं वोट देवे, हमें कन्हैया के व्यक्तिगत के ऊपर में कन्हैया के वोट देवे। बात यह है कि कन्हैया पार्टी है, आदमी नेता बढ़िया है, ईमानदार है, अरे किसी को कोई पैसा लेके जेबी में नहीं देता है। ऐसा नेता चाहिए। ये जुझारू नेता है, नौजवान है, सच बोलता है, सच के लिए लड़ता है, इसलिए इसको जाना जरूरी है। संसद पहुंचकर पहले 3 काम कौन से करेंगे आप? देखिए, जो बात हम आज बोल रहे हैं आगे भी वही हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम कह रहे हैं सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, हिंदू हो या मुसलमान, महिला हो पुरुष, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। यही हमारा एजेंडा है, इसी पे हम काम करेंगे। तो कन्हैया जो लोगों के सब्र का इम्तिहान है वो यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कन्हैया से बहुत सारे लोग यहाँ मिलना चाहते। लोगों को कन्हैया कुमार का इतना इंतज़ार था कि वो पूरे 3 लाख वोटों से चुनाव हार गए। बहुत ही ज़्यादा फैशिस्ट देश कर दिया है मोदी ने इस भारत को, तभी ऐसे युवा नेता, ऐसे महान युवा नेता ये चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। बड़ी दुख की बात है ये। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने फैसला सुनाया कि जो बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी, 400 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद, उसको उठाया गया 1992 में, वो जमीन हिंदू पक्ष को दे दी जाए। और उसके बाद से अब इस फैसले को एग्जीक्यूट करने यानी कि अमल में लाने की शुरुआत हुई और मुस्लिम पक्ष को भी कहा गया कि 5 एकड़ जमीन उनको दे दी जाएगी किसी अन्य स्थान पर, ताकि वो मस्जिद बना सके। लेकिन कल का पूरा दिन हर उस व्यक्ति के लिए, हर वो शख्स जो कि भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में, जो समझता है कि भारत का न सिर्फ वर्तमान बल्कि उसका भविष्य भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, उसके लिए एक परेशान करने वाला दिन था। एक तरह से एक डार्क डे जिसे कहते हैं, एक अंधेरा दिन था। मैंने कल कोई कार्यक्रम नहीं किया, आपने कश्मीर पर मेरा कार्यक्रम देखा होगा, लेकिन अब जब ऐसा लगता है कि धूल थोड़ा थम गई है, टीवी चैनल्स भी शायद दूसरे सब्जेक्ट्स में, दूसरे विषयों में चले गए हैं, सोचा कि आपसे बात की जाए कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का वो चेहरा, जब वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक खास तरह के कपड़े पहनकर, माथे पे तिलक लगाकर और भूमि पूजन जब वो कर रहे थे, और एक दृश्य में तो उन्होंने मुकुट तक पहन लिया था, ऐसा लगा कि ये किसी भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक समुदाय का नेता है। ये कहा जाए कि हिंदू किंग है, हिंदू राजा है। किसी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में 130 करोड़ लोगों का नेता नहीं, बल्कि ऐसे लगे नरेंद्र मोदी जैसे कि वो एक तरह से हिंदू किंग है। और इस तरह से दिखने में उन्हें कोई परहेज नहीं, बल्कि आप अगर देखें जो पब्लिक एक्सप्रेशन था, उनका जो पूरा सपोर्ट बेस है, जो उनका परिवार उनके लोगों का, उन्होंने ये कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि फिलहाल हम ऐसा नहीं मानते कि एक तरह से हिंदू राष्ट्र के स्थापना दिवस के तौर। जिससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं चाहूँगा कि ज़रा इन तस्वीरों पे अपना थोड़ा सा ध्यान दें। जब सारे नेता ईद की रात इफ्तार पार्टी कर रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी एक मंदिर के शिलान्यास में चले गए तो यार ये तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना ही हो गई ना यार। मतलब आप समझते नहीं हो यार, सेक्युलरिज्म खतरे में है। जब ये लोग कहते हैं ना कि सारे धर्म एक समान है, तो उनका मतलब ये होता है कि एक धर्म विशेष को छोड़ के बाकी सारे धर्म समान हैं और किसी काम के नहीं हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे करते हैं अंत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है अंत। जय श्री राम।